क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि जो आवाज आपके दिमाग में चलती रहती है, जो आपको हर फैसले में गाइड करती है, वो सच में आपकी अपनी आवाज है या फिर वो किसी और की दी हुई है जो अब आपकी बन चुकी है? क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है, वो सोचता है कि वो खुद सोच रहा है, लेकिन सच्चाई ये है, हम में से ज्यादातर लोग सोचते नहीं, बस रिपीट करते हैं। जो हमने सुना, जो हमने देखा, जो हमें सिखाया गया, उसी को हम अपनी सोच कह देते हैं। और यहीं से शुरू होता है ब्रेन वॉशिंग। ब्रेन वॉशिंग कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है, ये एक धीमी प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जो आपको बदलती नहीं, बल्कि आपको ये यकीन दिलाती है कि आप पहले से ही ऐसे थे। जैसे नदी चट्टान को तोड़ती नहीं, बस सालों तक उसे छूती रहती है, और एक दिन चट्टान खुद रास्ता दे देती है। ब्रेन वॉशिंग भी ऐसा ही है। सबसे पहले आता है रेपिटेशन। इंसान का दिमाग सच्चाई नहीं खोजता, वो पैटर्न खोजता है। जो चीज बार बार दिखे, जो बात बार बार सुनी जाए, वो सच लगने लगती है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। एक बच्चा है जिसे उसके घर में हर दिन कहा जाता है, तू कमजोर है, तू दूसरों जैसा नहीं है। पहले दिन उसे बुरा लगता है, दूसरे दिन वो कंफ्यूज होता है, तीसरे दिन वो सोचता है, क्या सच में मैं ऐसा हूं? और कुछ महीनों बाद वो खुद से यही कहने लगता है। अब उसे कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, अब वो खुद अपने खिलाफ काम करेगा। यही रेपिटेशन की ताकत है। आपको बदलना नहीं पड़ता, बस एक विचार को इतना दोहराना पड़ता है कि वो आपकी पहचान बन जाए। अब दूसरा कदम, अथॉरिटी। इंसान सच्चाई से ज्यादा विश्वास को मानता है। अगर कोई आम इंसान आपको कुछ कहे तो आप सवाल करते हो, लेकिन अगर वही बात कोई टीचर, लीडर, सेलिब्रिटी या कोई रिस्पेक्टेड इंसान कहे तो आप उसे बिना सोचे एक्सेप्ट कर लेते हो। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग शॉर्टकट्स लेता है। वो सोचता है, अगर ये इंसान इतना सक्सेसफुल है तो ये गलत नहीं हो सकता। एक उदाहरण देखिए। एक स्टूडेंट है जिसे ड्राइंग पसंद है, वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, लेकिन उसके टीचर बार बार कहते हैं, आर्ट्स में फ्यूचर नहीं है, साइंस लो। अब ये स्टेटमेंट पूरी सच्चाई नहीं है, लेकिन क्योंकि ये अथॉरिटी से आया है, तो वो स्टूडेंट अपनी पसंद को दबा देता है। वो साइंस लेता है और धीरे धीरे वो अपनी असली आइडेंटिटी से दूर होता जाता है। यहां किसी ने उसे फोर्स नहीं किया, बस उसके विश्वास को शेप किया। और यही ब्रेन वॉशिंग का सटल रूप है। तीसरा कदम, इमोशनल मैनिपुलेशन। इंसान लॉजिक से नहीं चलता, वो इमोशन से चलता है। जब इमोशन स्ट्रांग होता है तो लॉजिक कमजोर हो जाता है। मान लीजिए कोई आपसे कहता है, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो ये करो। अब ये एक सिंपल सेंटेंस लगता है, लेकिन इसमें एक ट्रैप है। ये आपके प्यार को कंडीशन बना देता है। अब अगर आप मना करते हो तो आपको गिल्ट होता है, अगर आप मानते हो तो आप कंट्रोल में आ जाते हो। एक और एग्जाम्पल, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये फियर क्रिएट करता है। अब आपका दिमाग सल्यूशन नहीं ढूंढता, बस उस डर से बचने का रास्ता ढूंढता है, और वही रास्ता आपको कंट्रोल की तरफ ले जाता है। ब्रेन वॉशिंग का सबसे पावरफुल टूल यही है, इमोशन। क्योंकि जहां इमोशन आता है वहां इंसान सोचता नहीं, बस रिएक्ट करता है। अब चौथा कदम, आइसोलेशन। सच कभी एक नहीं होता, उसके कई पर्सपेक्टिव्स होते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव दिखाया जाए तो वही आपकी पूरी रियलिटी बन जाता है। मान लीजिए एक इंसान रोज सिर्फ एक ही टाइप की वीडियोस देखता है, एक ही तरह के लोगों से बात करता है, एक ही विचार सुनता है। धीरे धीरे उसे लगता है कि पूरी दुनिया वैसी ही है। अब अगर कोई उससे अलग सोच रखे तो उसे वो गलत लगता है, क्योंकि उसने कभी कुछ और देखा ही नहीं। ये आइसोलेशन फिजिकल भी हो सकता है, जैसे किसी को फैमिली से दूर करना, और मेंटल भी, जैसे किसी को सिर्फ एक नैरेटिव दिखाना। जब इंसान के पास कंपैरिजन नहीं होता तो वो सवाल करना बंद कर देता है, और जहां सवाल खत्म होते हैं
वहीं से ब्रेन वॉशिंग कंप्लीट होती है। अब पांचवा कदम, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। इंसान एक कंडीशन्ड क्रीचर है। जिस काम से उसे रिवॉर्ड मिलता है वो उसे दोहराता है, जिससे पनिशमेंट मिलता है उससे बचता है। एक सिंपल एग्जाम्पल, एक ऑफिस में बॉस उन लोगों को अप्रिशिएट करता है जो उसकी हर बात मानते हैं, और जो सवाल पूछते हैं उन्हें इग्नोर करता है। धीरे धीरे सब लोग सवाल करना बंद कर देते हैं। अब वो अपनी सोच से नहीं, रिवॉर्ड के हिसाब से बिहेव करते हैं। उनकी चॉइस अब उनकी नहीं रही। ये कंडीशनिंग है, और यही ब्रेन वॉशिंग का कोर है। अब एक गहरी बात समझिए, ब्रेन वॉशिंग काम क्यों करता है? क्योंकि इंसान को सच्चाई से ज्यादा सुरक्षा चाहिए। हम वो मानते हैं जो हमें कंफर्टेबल लगता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। एक इंसान टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी इसलिए रहता है क्योंकि उसे अकेलेपन का डर होता है। वो सच्चाई जानता है लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि सच्चाई पेनफुल होती है और झूठ कंफर्ट देता है। ब्रेन वॉशिंग इसी कंफर्ट का फायदा उठाती है। अब एक और डिमेंशन, आइडेंटिटी। सबसे पावरफुल ब्रेन वॉशिंग तब होती है जब आपकी बिलीफ्स नहीं, आपकी आइडेंटिटी बदल दी जाती है। जब आपको यह महसूस कराया जाता है कि आप ऐसे ही हो। एक एग्जाम्पल, अगर किसी को बचपन से कहा जाए कि हमारे जैसे लोग ये नहीं करते, तो वो कभी ट्राई भी नहीं करेगा, क्योंकि अब ये सिर्फ एक चॉइस नहीं है, ये उसकी आइडेंटिटी बन चुकी है। और इंसान अपनी आइडेंटिटी के खिलाफ नहीं जाता। अब सोचिए, अगर आपकी आइडेंटिटी ही किसी ने डिजाइन की है, तो आपकी चॉइसेस कितनी आपकी हैं? यह सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी है। अब यहां से एक टर्निंग पॉइंट आता है। क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? हाँ, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस का मतलब है अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। जब भी कोई विचार आए तो खुद से पूछना, यह विचार मेरा है या किसी ने मुझे दिया है? यह आसान नहीं है, क्योंकि दिमाग रेजिस्टेंस करता है। वो आपको कंफर्टेबल रखना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे आप सवाल पूछते हो, वैसे वैसे लेयर्स हटने लगती हैं, और धीरे धीरे आप अपनी असली सोच को पहचानने लगते हो। अब एक पॉजिटिव साइड भी है। ब्रेन वॉशिंग सिर्फ नेगेटिव नहीं है। अगर आप कॉन्शियसली खुद को पॉजिटिव थॉट से सराउंड करते हो, अगर आप बार बार खुद से कहते हो, मैं केपेबल हूं, मैं सीख सकता हूं, तो आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में खुद को शेप करता है। यानी आप खुद अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हो। अब आप विक्टिम नहीं, क्रिएटर बन सकते हो। लेकिन फर्क सिर्फ अवेयरनेस का है। अगर आप अनअवेयर हो तो कोई और आपको प्रोग्राम करेगा। अगर आप अवेयर हो तो आप खुद को प्रोग्राम करोगे। अब आखिरी बात, फ्रीडम क्या है? फ्रीडम का मतलब सिर्फ बाहर की आजादी नहीं है। असल फ्रीडम दिमाग की आजादी है। जब आप अपनी सोच खुद चुनते हो, जब आप बिना डर के सवाल करते हो, जब आप बिना प्रेशर के डिसीजन लेते हो, तब आप सच में फ्री होते हो। याद रखिए, आपका दिमाग कोई बैटलफील्ड नहीं है जहां हर कोई आकर अपनी सोच छोड़ जाए। ये एक गार्डन है जिसमें अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो कोई भी आकर कुछ भी बो देगा। लेकिन अगर आप कॉन्शियस हो तो आप तय कर सकते हो कि इसमें क्या उगेगा। इसलिए अगली बार जब कोई आपको कुछ बिलीव करने के लिए कहे, तो तुरंत एक्सेप्ट मत कीजिए। रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, क्या ये सच है या ये सिर्फ एक कहानी है जो मुझे बार बार सुनाई गई है? क्योंकि जिस दिन आपने ये फर्क समझ लिया, उस दिन से कोई भी आपके दिमाग को बिना आपकी परमिशन के कंट्रोल नहीं कर पाएगा।